अस्सलाम वालेकुम वजूले। आज हमने आप लोगों को काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है। बेसिकली यहाँ पे करगिल में वाखा पुलिस स्टेशन में एक केस एफआईआर रजिस्टर हुई है, एफआईआर नंबर 8/2023 अंडर सेक्शन 354A 354B 376 511 506 आईपीसी, और आज हमने उसमें 342 भी ऐड किया है। इन्वेस्टिगेशन इज़ स्टिल गोइंग ऑन, काफ़ी इनिशियल स्टेजेस में है। इस केस में बताने की जो बात है वो ये है कि एक बच्ची 21 साला लड़की जिसका नाम विथेल्ड रखा जाएगा, वो सफ़र कर रही थी एक काफ़ी सालों से हेडेक से। तो उसने अपने एलोपैथिक इलाज करवा के देख लिया, नहीं जब फ़र्क पड़ा है तो वो एक लोकल इलाज, जैसे अमची होते हैं वैसे ओनपा भी होते हैं, तो ये एक ओनपा के पास गई है मुलबेक में। ये बताना ज़रूरी है, इस ओनपा के पास ये इस लड़की की 4th विज़िट थी। ये हमेशा अपने फादर और कज़न के साथ जाती थी। 9th 10th 11th जून को ये जो है 3 बार ऑलरेडी जा चुकी थी। 3 बार इसको वहाँ उन्होंने मेडिसन और जो भी कुछ लोकल फूक मारते हैं, वॉट एवर इलाज जो वो करते हैं वो किया। उसके बाद इस लड़की को इस लोकल ओनपा ने फिर से 18th जून को बुलाया था। 18 जून को 7:30-8 बजे के आसपास ये लड़की वहाँ से अपने घर से चलती है चिकटन से, और ये मुलबेक में आते हैं। कलाक्सा करके गांव है जो जहाँ का ये रहने वाला है ओनपा, ये अपने घर पे ही इलाज करता है। तो इस ओनपा के घर में जो है वो सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं। पहले इसकी ये लड़की और इसकी जो फादर और कज़न हैं, तीनों को अंदर बुलाया जाता है, प्रेयर चल रही होती है। उसके बाद ओनपा इनको बताते हैं एज़ पर द स्टेटमेंट ऑफ द गर्ल कि लड़की जो है वो अंदर रहेगी, उसका मैं इलाज करता हूँ, तो बाकी वाले दोनों बाहर चले जाएं। अकॉर्डिंगली दोनों फादर और कज़न बाहर चले जाते हैं। उसके बाद लड़की जो है वो अंदर रहती है। वो उसको ओनपा जी बोलते हैं एज़ पर द स्टेटमेंट्स की आप जो है कुंडी लगा दें, लॉक कर दें दरवाज़ों को अंदर से, जो कि वो नहीं मानती है। फिर वो खुद लॉक करके तो उसके बाद वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जिस ज़ोर ज़बरदस्ती के हमारे पास कंक्रीट एविडेंसेस भी हैं, उसमें लड़की के हाथ पे भी रैशेज़ हैं, एब्रेजन के मार्क्स हैं, नेक में भी एब्रेजन के मार्क्स हैं, और उसके कपड़े भी फाड़े गए हैं, जो कि सारा हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है, जो कि सीन ऑफ क्राइम से जो हमने लिया गया है। इवन लड़की का जो स्वेटर है वो भी उतार के फेंका गया था, जो कि हमने वहीं से रिकवर भी किया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पुलिस अभी इन चीज़ों को एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाने में इस टाइम जो है इन्वेस्टिगेशन में काम कर रही है। आपको मैं बताता चलूँ, इसके बाद हमने अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, इसके बाद हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया है, लड़की का मेडिकल करवाया है यहाँ पे करगिल में। उसके बाद जो ये ओनपा है इनको पुलिस रिमांड में पहले अरेस्ट किया जाता है, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसकी बाकायदा 9 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। मैं आपको बताता चलूँ, पिछले 1.5-2 साल में किसी भी केस में हमें एक साथ 9 दिन की रिमांड नहीं मिली है, क्योंकि इस बार हमने बड़े अच्छे तरीके से इमीडिएटली एक्शन लेके इस केस को पुश किया। इसमें प्रॉपरली कागजी कार्रवाई, और इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो केस हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो हमारा मोस्टली एचजीसीटीज़ या हेड कांस्टेबल्स को हम केस देते हैं, बट इस केस में हमने केस की गहराई को और इम्पोर्टेंस को देखते हुए, केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए, केस हम एएसआई को दिया गया है। एएसआई फिरोज़ हैं जो केस इंचार्ज हैं, और इंस्पेक्टर पलजोर जो एसएचओ वाखा भी हैं, ये इन दोनों की उनकी क्लोज सुपरविजन में काम कर रहे हैं एज अ टीम। इसमें जो जो जहाँ जहाँ हमें वुमेन पुलिस की मदद, जो वुमेन हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी, जैसे जो वो बच्ची थी उसको हॉस्पिटल में मेडिकल कराते हुए साथ में हेल्पिंग हैंड देने की ज़रूरत थी, वो भी हमने यहाँ से एक्स्ट्रा करगिल से जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर साथ दिए, ताकि उसको कोई जो ऑलरेडी विक्टिम है उसको और ज़्यादा परेशानी ना हो। आपको पता है पुलिस के थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं विद रिगार्ड टू केस, उसमें परेशानी होती है विक्टिम को, बट इस बार हमने जितना हमसे मिनिमाइज़ हो सके, हम लद्दाख पुलिस की जो अदरवाइज़ भी कोशिश है उस हिसाब से टाटा सोशल सर्विसेज वाले हैं उनको भी साथ लेकर इसकी जो है बाकायदा मेडिकल भी अच्छे तरीके से कराई गई और टाइमली रिपोर्ट ली गई, और इसको जो है इसके पेरेंट्स और आसपास के जो जिनके ये आसपास रह के स्टेटमेंट देना चाहती थी वो भी दिलाया। उसके बाद
मैं आपको बताता चलूं कि अभी केस फिर हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। इसमें हमने लड़की का जो है, जो कि विक्टिम है, उसका कोर्ट में स्टेटमेंट 164A में रिकॉर्ड करवा दिया है, विच इज़ द मेन एविडेंस जो हमारे इस केस में सबसे ज़्यादा हम जो इंशाल्लाह कन्विक्शन की तरफ कोशिश करेंगे इस केस को पुश करने की। उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो 164A की स्टेटमेंट होती है। उसके बाद 2 विटनेस जो वहाँ लड़की के साथ घर से गए हैं, उनके फादर और उनके कज़न, उनका स्टेटमेंट 164A में भी रिकॉर्ड कराएंगे। वो जो है अभी कोर्ट में हमें डेट नहीं मिली है, वी आर होपफुल कि मंडे या ट्यूसडे तक वो भी कंप्लीट होगा। सो ये 3 स्टेटमेंट्स के बाद जो है हमारा केस का काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगा। एंड वी एश्योर द पब्लिक ऑफ करगिल कि ये केस बड़ा इम्पार्शली और टाइमली सॉल्व करके हम इसको जो है कोर्ट में चालान प्रोड्यूस करेंगे। और इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये कन्विक्शन की ओर केस जाए, जैसे हमारे बाकी 3 केसेस जो हमने वुमेन रिलेटेड क्राइम्स के हैं उनमें भी जो है प्रॉपरली टाइमली एक केस को इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया है फॉर चालान, जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं। एंड वी आर वेरी होपफुल कि उनमें भी जो है कन्विक्शन हमें मिलेगी। सर, इदारे की तरफ से लद्दाख पुलिस पे एलिगेशन लग रहा है कि केस के मुताल्लिक पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आई डोंट नो उनको क्या मसला है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी उनकी प्रेस देखी, उसमें भी वो कंफ्यूज नज़र आए। वो उतना क्लियरली समझा नहीं पाए कि वो चाहते क्या हैं। हर केस की, ये खाली एक केस नहीं है, इवन आप देखें वाखा में ही 8 केस हो गए हैं। इसके अलावा दिस इज़ अ सेंसिटिव केस येस, बट 8 केस हो चुके हैं। करगिल में 30 से ऊपर नंबर चला गया। इवन एक्सीडेंट केस जो होता है, इवन हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है 107 के दौरान, जिसमें कोई पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है या कोई ट्रैफिक चलानिंग किसी दिन ड्राइव की गई है, हमने इवन अवेयरनेस की गई है, हर चीज़ का प्रेस रिलीज देते ही देते हैं। हमारा पुलिस मीडिया फ्रेटर्निटी का ग्रुप भी है, उसमें भी देते हैं, आप लोगों ने उसको कवर भी किया है। तो इस केस में भी हमने प्रेस रिलीज फर्स्ट डे ही दिया कि भाई ऐसे ऐसे मसला हुआ है और केस रजिस्टर हुआ है। अब ये केस ऐसा नहीं है कि कोई रिकवरी हुई है जो फर्स्ट डे ही आपको बतानी है, या हमने कोई मर्डर अक्यूज पकड़ लिया है। ये सेंसिटिव केस है। इसमें जो एविडेंस है वो 164A की कोर्ट में जो एडमिसिबल होगी स्टेटमेंट, पुलिस के पास स्टेटमेंट देना एक बात है, मगर जब केस रजिस्टर हो जाता है उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल होनी चाहिए, तभी कल जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा मिल सकती है। तो वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने से पहले, क्यों अगर हम मीडिया में आके बयान देते हैं, प्रेस देते हैं या कुछ भी शेयर करने की बात करते हैं, तो उससे अनवांटेड प्रेशर विक्टिम पे होता है। वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग कि बच्ची जिसके ऊपर ये जुल्म हुआ है उसको उसके हकूक और वो क्या चाह रही है, वो क्या सोच रही है। ठीक, तो अगर स्टेटमेंट से पहले मैं आपको बयान दे देता तो आप नहीं समझते हैं कि मीडिया वहाँ कोर्ट में भी पहुँचती जब उसका बयान हुआ। अभी उस बच्ची का कहना था कि मुझे ज़्यादा लोग नहीं आसपास चाहिए, तो हमने बड़ी अच्छे तरीके से आराम से डेट लेके CGM मैम से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। तो अब बच्ची को कोई लेना देना नहीं है, उसको बार बार कोई तंग नहीं किया जाएगा। उसके अलावा भी अभी 2 मेजर अभी भी प्रेस देने का टाइम नहीं है। वही आपके हमारे जो जमातुल इस्ना अशारिया के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको क्या हमारे से परेशानी है या फिर उनको कोई डाउट है जो कि क्लियर होना चाहिए, वो मसले की वजह से हमने जो है सोचा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देते हैं। बट अभी भी वी आर वेरी इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी भी 164A जो 2 विटनेस वहाँ ऑन स्पॉट सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद थे उनका भी हो जाए, ताकि कल कोई उनको प्रेशर ना करे। हमारी देखो प्रेस से क्या हुआ, प्रेस से डिटेल्स बाहर आई, तो डिटेल आने से क्या होता है कि उनको कोई प्रेशर भी कर सकता है, 10 चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जो है अगर एक बार कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है फिर चेंज नहीं कर पाएंगे वो, बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली जज साहब के साहिबा के सामने रिकॉर्ड की जाती है, विच इज़ एडमिसिबल इन कोर्ट। तो हम चाहते थे कि वो भी हो जाए। और बाकी इस केस में सच ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बचाया जाए या किसी को, ये लड़की मुस्लिम है, ओनपा बुद्धिस्ट हैं। अगर लड़की भी बुद्धिस्ट होती, अगर लड़की सरदारनी या कोई और रिलीजन की होती, मुस्लिम के अलावा हिंदू होती या एनी अदर रिलीजन या कोई भी रिलीजन की नहीं होती, या हम सेम रिलीजन के होते, तब भी इस केस में कानून जो है वो रिलीजन बायस नहीं चलता है। इस केस में सेम सेक्शंस ऑफ FIR लगती और इस केस को उसी तरीके से उतने ही विजिलेंटिज्म से हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते। उसी तरह से और एलिगेशन लग रहा है जी ड्रग्स को लेकर।
लद्दाख पुलिस अभी भी करगिल में उतना ड्रग्स को लेकर एक्टिवली काम नहीं जी कर पा रही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग, शायद उनको डेटा पता नहीं है या उनको कोई गलत गाइड कर रहा है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। आप लोगों को उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है कि व्हाट वाज द बेस जिस पे उन्होंने ये एलिगेशन लगाए। तो आई थिंक मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रग्स एंड एक्साइज रिलेटेड जो इलीगल शराब बनती है करगिल में, बाहर से जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर काम करते हैं। और एनडीपीएस के केसेस हमने टोटल 15 लगाए हैं पिछले साल के, और इस साल एक अभी लगा है। तो ये मिला के जो है इसमें से 9 केसेस जो है ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, 3 केसेस अंडर ट्रायल चल रहे हैं एक्साइज के, 3 केसेस एनडीपीएस के। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मेरी टीम, खासकर जो नारकोटिक सेल है। उसके साथ साथ मंथली बेसिस पे हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है ड्रग्स की अवेयरनेस कर रहे हैं। थाने के साथ नारकोटिक सेल मिलके प्रॉपरली इंगेज कर रहा है यूथ को और समझा रहा है कि ये जो ड्रग्स की वबा है इससे कैसे बचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई विल टेल यू कि करगिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हमने, आपने देखा होगा पिछले साल भी जो हमने इतना बड़ा कैंपेन और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी किया, उसका भी मेन मोटिव ड्रग्स, एंटी ड्रग रिलेटेड और ड्रग्स के रिलेटेड जो अवेयरनेस देना है वो था। सर इसी केस से रिलेटेड सर आईएसके की तरफ से कल बंद का कॉल दिया है सर, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, आईएसके एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एज सच ऐसे बंद कॉल नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने बंद कॉल दिया है तो वो बंद कॉल इलीगल है। और मेरी लोगों से और मर्चेंट एसोसिएशन और बाकी जो एसोसिएशन है उन सब से अपील है कि आपके अभी जो उन्होंने एक डाउट क्रिएट किया था पब्लिक के दिमाग में, वो भी मैंने अभी क्लियर कर दिया है। इससे ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती है। तो अभी मैंने आपको फिर से बताया कि एनडीपीएस केसेस में भी किसी केस में हमें 9 दिन की लगातार पुलिस रिमांड नहीं मिली है। दिस इज़ द ओनली केस, और ये सेंसिटिविटी जुडिशरी ने भी समझी है तो दी है। तो ये कहने का, और हमारे कागज़ जो हमने कार्रवाई अभी तक की उस बेसिस पे पुलिस रिमांड मिलती है। तो ये सारा जो है दिखाता है, इट इज़ इन फैक्ट्स। हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि केस को बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली, इससे बेस्ट आईओ मेरे पास है भी नहीं करगिल पुलिस में जो केस को सॉल्व हैंडल कर रहे हैं। और केस को बहुत बढ़िया तरीके से विद प्रॉपर कंक्रीट रिकॉर्डेड एविडेंस हम इसको कंक्लूड भी करेंगे और इंशाल्लाह कोर्ट में चालान प्रोड्यूस भी करेंगे। बाकी पब्लिक से ये अपील है कि आप जो है, ये इस टाइम टूरिज्म का और काम करने का सीज़न है, अननेसेसरी बातों में और चीज़ों में आके ऐसे बंद कॉल को सपोर्ट ना करें। बाकी इसके अलावा भी पुलिस अपनी डिप्लॉयमेंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपने मजिस्ट्रेट डिप्लॉय करेगी। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से बंद कॉल करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी हम, जैसे यहाँ केस रजिस्टर हुआ है उसी तरीके से फिर से केस रजिस्टर होगा। इवन उस प्रेस में भी उन्होंने क्लियरली धमकी दी है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की। तो वो अगर उस तरीके का कुछ भी छोटा से छोटी चीज़ भी हमारी जो ये करगिल टाउन या करगिल डिस्ट्रिक्ट का जो बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, जो लोग आपस में एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इसको कोई भी छेड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पे जिस तरीके से बाकियों के खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ उसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। आपकी जो प्रेस है उसमें हमारे पास एविडेंस है कि कौन क्या बोल रहा है। उसके अलावा भी इन्होंने जो बंद कॉल दिया उसमें भी कल अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। लॉ एंड ऑर्डर में कोई कंप्रोमाइज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।